हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नेहा पांडे आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर पढ़ेंगे। पहले लोक प्रशासन संस्थागत परिवेश के अर्थों में निजी प्रशासन से भिन्न होता है, जिसमें यह काम करता है विभिन्न प्रकार की समानताओं के बावजूद। दोनों को एक नहीं कहा जा सकता है। आज भी दोनों प्रशासनों के बीच अंतर देखने वाले तत्व मौजूद हैं। साइमन ने दोनों का अंतर करते हुए कहा है कि लोक प्रशासन की प्रकृति राजनीतिक है तथा वह नौकरशाही एवं लाल फीताशाही के रंगों से रंजित है। दूसरी ओर व्यक्तिगत प्रशासन या निजी प्रशासन और अराजनीतिक, व्यापारिक तथा नौकरशाही और लाल फीताशाही से मुक्त है। फिर पहला पॉइंट, क्षेत्रों में असमानता। लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र व्यक्तिगत प्रशासन यानी निजी प्रशासन की तुलना में बहुत व्यापक होता है। वास्तव में सरकार की तरह कोई भी व्यक्तिगत संस्था विस्तृत नहीं हो सकती। लोक प्रशासन जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्यरत है, जबकि निजी प्रशासन कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही कार्यरत है। विशाल क्षेत्र तथा ध्येय होने के कारण लोक प्रशासन के विभिन्न विभागों में प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं रहती है। इसके विपरीत संस्थाओं में सदैव होड़ की भावना रहती है। दूसरा पॉइंट है आवश्यकताओं की पूर्ति। लोक प्रशासन का संबंध समाज की ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति से है जिनके बिना सामाजिक जीवन को संचालित करना संभव नहीं है। लोक कल्याण द्वारा बहुत से ऐसे कार्यों का संपादन किया जाता है जिनके संपादन का भार राज्य किसी अन्य संस्था को नहीं दे सकता। उन कार्यों पर राज्य का ही अधिकार बना रहता है। इस अर्थ में लोक प्रशासन व्यक्तिगत प्रशासन से भिन्न होता है। तीसरा, लाभ का स्थान। व्यक्तिगत प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लाभ की प्राप्ति है, परंतु लोक प्रशासन का नहीं। लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना है। लोक प्रशासन थोड़े लाभ के लिए परेशान न होकर लोगों की भलाई के लिए काम करता है। उसे ऐसे कार्यों के संपादन में तनिक भी हिचक नहीं होती है जिनमें सरकार को काफ़ी खर्च करना पड़ता है और जो अच्छे सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। इसके विपरीत व्यक्तिगत प्रशासन में यदि प्रशासन को यह लगे कि किसी उद्योग को प्रारंभ करने में उसे लाभ नहीं होगा तो वह उसे शुरू नहीं करेगा। चौथा है समानतापूर्ण व्यवहार। लोक प्रशासन जनता के साथ समानतापूर्ण व्यवहार करता है। उसके व्यवहार में एक रूपता पाई जाती है। वह समाज के सदस्यों के साथ किसी भी तरह का पक्षपात किए बिना ही उनकी सेवा करता है। इसके विपरीत व्यक्तिगत प्रशासन में इस प्रकार के समान व्यवहार की आवश्यकता नहीं रहती है और वह समाज के किसी भी वर्ग के साथ विशेष संबंध बनाए रख सकता है। पांचवा, कानून व नियमों का महत्व। व्यक्तिगत प्रशासन की अपेक्षा लोक प्रशासन के संचालन में कानून का भी महत्व अधिक है। उदाहरण के लिए लोक प्रशासन से खरीदारी, ठेके, टेंडर आदि सभी कार्य कानून के अनुसार चलते हैं। व्यक्तिगत प्रशासन में इसकी आवश्यकता ही नहीं रहती। वह तो अपने नियमों का निर्माण स्वयं ही करते हैं, जबकि लोक प्रशासन को
देश के कानून की सीमा के अंतर्गत ही कार्य करना पड़ता है। छठा है सार्वजनिक उत्तरदायित्व। इसमें है व्यक्तिगत प्रशासन के विपरीत लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यवहार में वह जनता के प्रतिनिधि संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद में प्रशासन के किसी छोटे प्रश्न पर विवाद हो सकता है। उदाहरण के लिए अत्यधिक भार के कारण नांगल बांध के टूटने पर संसद में प्रश्नों की झड़ी लग गई थी और प्रतिरक्षा विभाग में गड़बड़ी होने के कारण श्री कृष्ण मेनन को त्यागपत्र देना पड़ा था। इस प्रकार लोक प्रशासन को जनता की आलोचना रूपी हथियारों से भयभीत रहते हुए कार्य करना पड़ता है। इसके विपरीत व्यक्तिगत प्रशासन जनता के प्रति इस रूप में उत्तरदायी नहीं होता है। सातवां वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियंत्रण में लोक प्रशासन पर बाह्य वित्तीय नियंत्रण रहता है। राज्य के करों द्वारा एकत्र जनता का धन जन कल्याण के लिए ही खर्च किया जा सकता है। अतः धन पर जनता के प्रतिनिधियों का नियंत्रण आवश्यक है, परंतु व्यक्तिगत व्यवसाय में धन किस प्रकार खर्च किया जाता है यह पूछने वाला कोई नहीं होता है ना। आठवां है राजनीतिक निर्देशन। लोक प्रशासन पर देश की राजनीति का बहुत अधिक प्रभाव रहता है। अधिकतर राज्यों में दल की सरकारों की स्थापना की जाती है, अतः प्रत्येक सरकार ऐसे कार्यों को संपन्न करने के लिए सचेत रहती है जिससे उसका दल मजबूत हो। एप्पलबी एक राजनीतिज्ञ हैं। इन्होंने भी यह स्वीकार किया है कि लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन का सबसे बड़ा भेद लोक प्रशासन की राजनीतिक प्रकृति में निहित है। और नौवां है विभिन्न आचार संहिताएं। दोनों प्रश्नों के व्यवहार दोनों प्रश्न नहीं होगा, यहाँ प्रशासन होगा शायद। दोनों प्रशासनों के व्यवहार के नियम और आचरण के सूत्रों में भी भिन्नता है। उदाहरण के लिए जिस प्रकार एक व्यक्तिगत संस्था अपनी वस्तुओं का विज्ञापन और प्रचार कर सकती है, उस प्रकार का विज्ञापन लोक प्रशासन द्वारा नहीं किया जा सकता है। अंत में इन सबका निष्कर्ष यह निकलता है कि इस प्रकार लोक प्रशासन की अपनी विशेषताएं हैं जो इसे व्यक्तिगत प्रशासन से भिन्न रखती हैं, फिर भी दोनों का अंतर नाम मात्र का है। आधुनिक युग में व्यापारिक सिद्धांत ने तो दोनों के अंतर को और भी कम कर दिया है। यह कहना भी अब गलत होगा कि व्यवसाय के प्रशासन का लक्ष्य केवल लाभ प्राप्त करना है। इन दिनों बहुत हद तक उसका लक्ष्य भी जनता की सेवा करना हो गया है। कोई भी व्यापारी बिना जनता की ज़रूरतों को पूरा किए मनमाने ढंग से मुनाफा नहीं कमा सकता है। उसे भी देश के कानूनों के नियंत्रण में कार्य करना पड़ता है। समाज के हितों के लिए तथा मजदूरों और उपभोक्ताओं के शोषण से रक्षा के लिए व्यक्तिगत प्रशासन को भी नियमित किया जाता है। जहाँ तक जनता के प्रति उत्तरदायित्व का प्रश्न है, कुछ क्षेत्रों में लोक प्रशासन अधिक उत्तरदायी है तो कुछ क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रशासन अधिक उत्तरदायी है। यहाँ हमारा लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं। ठीक है, समानताएं क्या क्या है। पहला पॉइंट है हमारा संगठनात्मक स्तर पर। संगठनात्मक स्तर पर कैसे समान है दोनों। संगठन को प्रशासन का शरीर माना जाता है। ऐसे में दोनों ही प्रकार के प्रशासनों में संगठन की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में प्रशासन को लाभ नहीं मिल सकता। दूसरे शब्दों में प्रशासन के मूल लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है मानवीय और भौतिक संसाधनों
का संगठन किया जाना। दूसरा है कार्यप्रणाली में समानता। दोनों ही प्रशासनों में बहुत सी प्रबंधात्मक तकनीकें समान रूप से पाई जाती हैं। हिसाब किताब रखने की पद्धति, फीलिंग, रिपोर्टिंग, कार्यालय प्रबंधन, आंकड़े उपलब्ध कराना आदि दोनों में ही समान रूप से प्रचलित है। व्यापारिक अथवा औद्योगिक संगठन की कई विधियां निजी प्रशासन का आंतरिक और बाह्य रूप से प्रभावित करती हैं। लोक निगम वाणिज्य संगठन एवं परंपरागत सरकारी विभाग के मध्यवर्ती स्थित है तथा दोनों प्रकार के प्रशासनों के अंतर को समाप्त करती प्रतीत होती हैं। वास्तव में दोनों ही प्रशासन में लेन देन की भावना क्रियाशील है। बड़े स्तर के व्यावसायिक प्रशासन विभिन्न पहलुओं पर लोक प्रशासन के व्यवहारों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं और अपने आप को नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजित करने के लिए लचीला बनाते हैं। सरकारी प्रशासन भी व्यक्तिगत प्रशासन के प्रयोग, प्राप्त परिणाम और नवीन तकनीक की अवहेलना करके अपने हितों को नुकसान नहीं पहुंचाता। तीसरा है कर्मचारी वर्ग की समानता। कर्मचारी वर्ग की समानता व्यक्तिगत और लोक प्रशासन में जिस कौशल की आवश्यकता है वह बहुत कुछ समान होती है। इसीलिए लोक प्रशासन के पदाधिकारियों की नियुक्ति व्यक्तिगत प्रशासन में होती है और व्यक्तिगत प्रशासन के पदाधिकारियों की नियुक्ति लोक प्रशासन में होती है। भारत में अवकाश प्राप्त सरकारी अधिकारियों को व्यावसायिक और औद्योगिक संस्थाओं में ले लिया जाता है। ब्रिटेन में गैस, कोयला और विद्युत एवं यातायात उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करते समय लगभग सभी गैर सरकारी कर्मचारियों को राजकीय सेवाओं में ले लिया गया था। यदि व्यक्तिगत प्रशासन और लोक प्रशासन के बीच कोई मौलिक या आधारभूत अंतर होता तो ऐसा करना कठिन और समस्यापूर्ण हो जाता। चौथा पॉइंट है जनसंपर्क। दोनों ही प्रशासनों में जनसंपर्क का महत्व बहुत पहले ही अनुभव कर लिया गया था कि जनता सबके लिए ज़रूरी है ना। और अब सार्वजनिक क्षेत्र में भी इसके महत्व को समझ लिया गया है। समुचित जनसंपर्क के अभाव में ना तो व्यक्तिगत प्रशासन सफल हो सकता है और ना ही सार्वजनिक प्रशासन। दोनों प्रशासन लोकप्रियता और लोकोपयोगिता पर आधारित हैं। लोक प्रशासन के लिए जनसंपर्क का अर्थ जन कल्याण हो सकता है। जन कल्याण की उपलब्धियों से समाज के प्रत्येक वर्ग को जानकारी देना, जिससे कि जनता से उपेक्षित होगा यहाँ पे उपेक्षित सहयोग सरलता से प्राप्त हो सके। व्यक्तिगत प्रशासन के लिए जनसंपर्क लाभ के अंश को बढ़ाने के लिए तथा क्षेत्र विस्तार के लिए आवश्यक है। पांचवा है वैज्ञानिक सिद्धांतों की खोज। वैज्ञानिक सिद्धांतों की खोज तो दोनों के लिए ही, सरकारी हो या प्राइवेट, दोनों संस्थानों के लिए ज़रूरी होती है ना। वर्तमान युग होगा यहाँ पे। वर्तमान युग वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं मान्यताओं का युग है। योग नहीं होगा यहाँ पे, युग होगा। युग है। प्रत्येक कार्य के सरलीकरण के लिए वैज्ञानिक आविष्कारों का सहारा लेना एक आवश्यकता बन गई है। आज का प्रशासन नई खोजों, नए सिद्धांत आदि से मार्गदर्शित हो रहा है। नए सिद्धांतों की खोज से उन्हें बल मिलता है, प्रगति के लिए रास्ता खुलता है। संपूर्ण प्रशासन को नवीन सिद्धांतों एवं उपकरणों की सहायता से अपने कार्य करने में
बहुत सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार दोनों ही प्रकार के प्रशासन आज वैज्ञानिक सिद्धांत की व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं। दोनों ही प्रशासन नई खोज द्वारा, यहाँ पे खोज होगा, नई खोज द्वारा नवीन सिद्धांत, विधाओं, उपकरणों आदि के आविष्कार में संलग्न रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी क्षमता में भी वृद्धि होती है। सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्र में विविध प्रयोगशालाओं में दक्ष कर्मचारियों शोध कार्य में लगे रहते हैं, अर्थात अन्वेषण के धरातल पर भी दोनों प्रशासन लगभग समान है। छठा, उत्तरदायित्व की भावना। प्रशासन चाहे सरकारी कार्यों का हो अथवा निजी व्यवसाय का, उसके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ सामान्य सिद्धांतों तथा कार्य विधियों का पालन करना होता है। प्रबंधन एवं संगठन संबंधी अनेक तकनीकें सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के प्रशासन में समान रूप से पाई जाती हैं। लोक प्रशासन उत्तरदायित्व के आधार पर जनता की आकांक्षाओं को फलीभूत करता है, अन्यथा संसद के माध्यम से जनता लोक प्रशासन को नियंत्रित करती है। व्यक्तिगत प्रशासन को उत्तरदायित्व की भावना लोकहित की प्रेरणा देती है, क्योंकि व्यक्तिगत प्रशासन भी यह जानता है कि जनता की उपेक्षा का महत्व संपूर्ण व्यवस्था का निर्जीव होना। उत्तरदायित्व में संपूर्ण जनता के प्रति लोकहित की भावना के लिए होगा, यहाँ पे भावना के लिए कार्य की व्यवस्था होती है। इस भावना से व्यक्तिगत प्रशासन को आप नहीं कर सकते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन एक प्रकार से मिश्रित संकल्प हैं, जहाँ इसमें कुछ समानताएं हैं वहीं कुछ असमानताएं भी नज़र आती हैं। प्रशासन की अवधारणा सार्वभौमिक है और यह समय के साथ और भी महत्वपूर्ण हो रही है। निजी क्षेत्र अधिक अनुकूल है और नवीनता व परिवर्तन का समर्थन करता है। निजी प्रशासन अधिक लचीला है। यदि इसकी तुलना लोक प्रशासन से की जाए, निजी क्षेत्र परिस्थितियों व स्थितियों के साथ परिवर्तन लाने का प्रयास करता रहता है, जैसे कि आर्थिक मुद्दों को सुलझाने में, राजनीतिक व सामाजिक परिवर्तन लाने में, और इसीलिए यह पुनर्विचार की प्रक्रिया को उजागर करता है। इस प्रकार यह परिवर्तन का समावेश करता है। यहाँ पे हमारी समानताएं ख़त्म हो गई, निष्कर्ष ख़त्म हो गया। इस चैप्टर में पूरा यही बताना था कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं क्या हैं ये बता दिया गया है, और यही पूछा था इसमें। और निष्कर्ष, बस चैप्टर यहीं पे एंड हो गया है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो एक बार मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर मैं बता सकूँगी तो ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।